और स्टालिन और रेवंत रेड्डी बिहारियों के बारे में जो कहते हैं, जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बाकी लोग कहते हैं बिहारियों के बारे में, उन्हें क्या जवाब दें? राज ठाकरे ये सब लंपन एलिमेंट है। राज ठाकरे, हाँ, कैमरे पे कह रहे हैं और लंपन एलिमेंट है। आप तो उद्धव ठाकरे के एडवाइजर रह चुके हैं। एडवाइजर नहीं रहे, उद्धव ठाकरे की एक बार मदद की थी, उस समय फीस के तौर पर। मैंने पहले भी कहा, फीस के तौर पर यह कहा था कि भाई कम से कम इतना कर दो कि शिवसेना के लोग हिंदी भाषियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ मारपीट झगड़ा लड़ाई न करें। और ये 2020 की घटना है। 20 से लेकर अभी जो घटना हुई है इस बीच में, मैं उद्धव ठाकरे का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी बात रखी। और कोई भी आप घटना नहीं दिखा सकती जब बिहार के किसी व्यक्ति को शिवसेना के लोगों ने मारपीट की हो या गाली गलौज किया हो बॉम्बे में। ये मैंने फीस के तौर पर उनसे मांगा था। और आज जो स्थिति हुई है, ये तो चूंकि वहां म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये पोलराइज करने का प्रयास है। बाकी ये रेवंत रेड्डी और जो लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं कि नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या, स्टालिन का रहे हैं तो, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? रेवंत रेड्डी क्या औकात है? अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हिम्मत है, कहता है कि बिहार के लोग का डीएनए तेलंगाना के लोगों से खराब है। तो खराब है तो अगली बार चुनाव होगा तो तुमसे मिलेंगे तेलंगाना में, तब पता चलेगा कि किसका खराब है किसका अच्छा है। हम डरते नहीं किसी से, कैमरे पे कह रहे हैं इनको जितना दम है ना, ये लगा लें। राहुल गांधी से भी नहीं। अरे राहुल गांधी कौन पूछता है? हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पैदा ही नहीं हुए डरने के लिए। ये जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये समझ लें, अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे, वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको। उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको। आंध्रा में, तेलंगाना में बिहार के लोगों को गाली दोगे और वहां पर राजनीति करोगे। हम गाली दे रहे हैं किसी को? बिहार के लोगों ने तुम्हारा खेत काटा है, काहे गाली दे रहे हो बिहार के लोगों को? और गाली दोगे तुम यहाँ आके घूमोगे, यहाँ घूमोगे तो हम यहीं रुकने वाले नहीं, तुम्हारे तेलंगाना में आकर तुमको हराएंगे, हराने में पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार के लोग का अगर डीएनए खराब है या तेलंगाना से कमतर है, तो तुम तेलंगाना के होने के नाते क्यों आए थे हमसे सलाह लेने? तो यहाँ जब आए थे वोट, और आए थे कि नहीं आए? और यहाँ वोट मांगने छोड़िए ना, ये सब छोड़िए बिहार का बात। पहले आप रेवंत रेड्डी से पूछिए कि प्रशांत किशोर से मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे। प्रशांत किशोर तो बिहार के हैं। तो अगर तेलंगाना के डीएनए से हम लोग का डीएनए कमतर है तो हमसे सलाह लेने काहे आए थे? इतने वीर बन रहे हो, क्यों आए थे बताओ? तो आई होप सुन रहे होंगे। ना सुन रहे तो हम फिर से सुना दीजिएगा उनसे। हम हमारा खेत थोड़े ना उनसे थोड़े ना चलते हैं। रेवंत रेड्डी से हम थोड़े ना चलते हैं। चलते किससे हैं? अपने दम से चलते हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चलते हैं, बिहार के लोगों के समर्थन से चलते हैं, अपने कर्मों से चलते हैं। अच्छा, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नीतीश कुमार को? आज के दौर में तो उनको पलटू राम ही कहा जाता है। कुर्सी कुमार है, कुर्सी के प्रेम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के। चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति अभी शुरू नहीं की है। पप्पू यादव जरूरत नहीं हर बात व्यक्ति पे बोलना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो तो सबको पता है। आप क्या कहेंगे उनके? विपक्ष के नेता है, बिहार में कोई भूमिका नहीं। प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है। यही आप एक शब्द में पूछ रहे थे, एक शब्द में बता रहे हैं, क्या बोले? मैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो पूरे देश अच्छा, को पता है। डिजिग्नेशन के अलावा बोले? हाँ। अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करके थोड़े दुबले हो गए। मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए 2029। हाँ, आप उन्हें भावी प्रधानमंत्री चौथे टर्म हम कह रहे अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तो आप कह रहे हैं कि आप डिजिग्नेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन आल्सो विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर? चुनाव तक तो ही कू तो हो नहीं रहा है बीच में। 29 का इलेक्शन, इलेक्शन के बाद क्या होगा वो नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अच्छा, पीके बिहार के लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जब यूएन में थे तो कभी सोचा था कि इस तरह
3500 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। नहीं, यूएन तो बहुत बड़े, हम तो 2020-21 तक नहीं सोचे थे। अभी भी लोग कहते हैं क्या ही कर रहे एनी हो यार? रिग्रेट्स? कोई रिग्रेट नहीं। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू व्हाट आई एम डूइंग। हाउ मेनी सीट्स दिस? बताया 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर? 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं। या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज, और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो वैसा हुआ तो 10 से कम। जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ठीक। किसका वोट काट रहे हैं? दोनों का काट रहे हैं। दोनों का? और इतना काट किसका रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं? दोनों काट रहे हैं। इतना काट रहे हैं कि हम लोग, पर आप भी तो दोनों कट के अपीजमेंट खत्म। कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने आप अपना कैंडिडेट नहीं दोगे, ये आपने कहा। तो ये अपीजमेंट आपने नहीं? सुना ही नहीं। हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले दल ये घोषणा कर दे कि जहां पर भी जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। मैं यूनिलैटरली कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम घोषणा करने को तैयार हैं कि तुम्हारा जहां मुस्लिम लड़ेगा हम मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, ताकि मुसलमान समाज देखे कि भैया इनको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, इनको उनके मुसलमानों के वोट से प्रेम है। सिर्फ मुसलमानों को किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन की रोशनी जलाई है, ऐसी रोशनी जो कि मुसलमानों के घर में नहीं जाती है, वो सिर्फ लालू यादव के घर में जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. और Thanks for dropping कितना बदलेगा बिहार, बात करेंगे, क्योंकि चुनाव की इतिहास लिखा डेट जाएगा नवंबर में, इतिहास लिखा जाएगा। और आप बताएंगे कि इस इतिहास लिखे जाने की यात्रा को आपने 3 बार बिहार आकर, आप शायद देश के बड़े पत्रकारों में एकमात्र पत्रकार हैं जिसने इसको 3 बार आकर बिहार में इसको कवर किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब तो बहुत लोग आएंगे, तब नाविका कुमार भी आगे बढ़ के कहेंगे कि हमने पहले इसको कवर किया था, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वेल, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे और Appointment बाकी दोनों नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगे तो फिर चलिए, बातचीत appointment आगे तो भी। आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। शेड्यूल परमिट्स, आई मीट एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि 10 साल तक किसी का भी इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो गांधी जी के समय में नहीं था। बिल्कुल वही जमाना है। AI है, कोई इंटरनेट फर्क नहीं है, है। दुनिया भर की कोई फर्क नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस है, इतना पेशेंस है लोगों में। नाविका जी, सत्य सत्य है। तो गांधी जी के समय में सत्य की अगर ताकत थी तो आज सत्य की ताकत कम नहीं हुई है, उतनी ही है। आज जो भी पार्लियामेंट में तो लोग फिर बैठे, लोग जो कह रहे हैं, जिनका आप सत्य बता रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, एम्बुलेंस खरीदे तो कितने महंगे खरीदे और इसमें स्कैम हो गया। ये तो बहुत आपने जमीनें खरीदने की बात की। लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं 3 साल से ये करने की। अभी बता रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, कौन भ्रष्ट है कौन चोर है। जो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने नेताओं के लिए वोट किया, अपने दलों के लिए वोट किया, विचारधारा के लिए वोट किया, नेताओं के बच्चों के लिए वोट किया, जाति धर्म के लिए वोट किया, नाली गली के लिए वोट किया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, सिलेंडर के लिए वोट किया, 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं किया। यही सत्य सबसे बड़ा सत्य प्रशांत किशोर और जनसुराज पिछले 3 साल से गांव-गांव में बता रहे हैं। तो आप एक महीने में रोजगार कैसे दे देंगे सबको? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी बोलते भी नहीं है। नहीं, आपने कहा है एक अलग मिनिस्ट्री होगी, वो सबको 50 लाख लोगों को रोजगार दे देगी। कैसे होगा? मैजिक है? सुना नहीं आपने, सुना नहीं। हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट बनेगा जिसका सिर्फ काम यही होगा। जैसे अभी रोड बनाने के लिए डिपार्टमेंट है, स्कूल चलाने के लिए डिपार्टमेंट है, वैसे एक डिपार्टमेंट ये होगा जिसका सिर्फ काम ये है कि 50 लाख वो लोग जो बिहार से मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको वापस लाकर साल भर के अंदर यहाँ रोजगार दे दिया जाए। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? मैं आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है, कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है।
आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको लेकिन आप शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की, जिसकी आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे। सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। क्या गुजरात में जाति नहीं है? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जहां वो जाकर कह रहे हो पटेल मेरा परिवार, क्षत्रिय मेरा परिवार, कोड़ी मेरा परिवार, या कभी जाकर उन्होंने कहा गुजरात में? बिहार में आकर कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बिहार के। तो बिहार में सिर्फ लालू नहीं दोषी है, सिर्फ नीतीश नहीं दोषी है, ये तो दोषी हैं क्योंकि ये फेस हैं। लेकिन ये दोषी, लालू तो अब लड़ भी नहीं रहे चुनाव। आप बार बार लालू क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लालू यहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक फिनोमेना है, आज भी हैं, आज भी हैं, आज भी। और तेजस्वी जी कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका कुछ नहीं, चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत के उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं, उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे। नहीं, कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने क्या जरूरत है? मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए, मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे। तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा, बच्चा मानते हैं आप? नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं। लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया। यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के साथ। व्हाट्स योर मैसेज? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है, उनकी यात्रा चल रही है, ये देखिए, ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर। जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना, वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना? बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी चलाते हैं। लालू जी चला, बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। आप जो कह रहे हैं